पार्लियामेंट में मैंने एज चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग इसकी रिपोर्ट पेश की है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूं। मेरे साथ श्री नरेश चंद्रा उत्तम पटेल जी, जो कि फतेहपुर से एमपी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, श्री कुलदीप इंदौरा जी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान से हैं, कांग्रेस से हैं, और पटेल उमेश भाई, बाबू भाई एमपी साहब, जो कि आजाद जीतकर आए हैं दमन दीव से। ये मेरे साथ आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कमेटी में 30 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिसमें से लगभग 10 राज्यसभा से हैं, बाकी लोकसभा से हैं। कमेटी ने 17 मीटिंगें की हैं। 17 मीटिंगों में ऑफिसर्स को बुलाकर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाकर, 6 डिपार्टमेंट हैं इसमें, तो पूरी विस्तृत डिबेट करके हमने एमिकेबली सर्वसम्मति से रिपोर्ट तैयार की है। और मैं सारे मेंबर साहबान का धन्यवादी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से किसान हित में, खेत मजदूर हित में, देश के हित में और सरकार के लिए रिपोर्ट तैयार की है। उसकी कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। एक तो हमने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फार्म वेलफेयर, कोऑपरेशन और डेयरी फार्मिंग और फिशरी, इसके लिए क्योंकि हमारे दमन दीव से मेंबर फिशरी वहां है बहुत ज्यादा, इनकी डिमांड थी, तो कमेटी ने इन सब डिपार्टमेंट्स का जो बजट है उसको बढ़ाने की रिकमेंडेशन की है। उसके अलावा इस जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, कमेटी ने रिकमेंड किया है सरकार को कि इसका नाम बदलकर एग्रीकल्चर फार्मर एंड फार्म लेबर वेलफेयर कर दिया जाए, ताकि इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें जो फार्म लेबर है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। उससे आगे एक बड़ा रिकमेंडेशन सरकार को इस कमेटी के द्वारा दिया गया है, जिसमें हमने सरकार को कहा है, रिकमेंड किया है कि वो एमएसपी को लीगल गारंटी करें, ताकि जो किसान की अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, किसान को मजबूत किया जा सके। उससे आगे जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है उसमें 6,000 रुपये साल के किसान को मिलते हैं। कमेटी ने रिकमेंड किया है इसको 12,000 कर दिया जाए साल के, और साथ साथ जो फार्म लेबर है उसको भी इस स्कीम का जो लाभ है वो दिया जाए। उससे आगे कमेटी ने सरकार को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि किसान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उस पे जो कर्ज है, कर्ज के नीचे वो दबा जा रहा है, जिससे कारण सुइसाइड्स हो रही हैं और किसान गरीब होता जा रहा है, उसके लिए किसान के लिए और खेत मजदूर के लिए एक लोन वेवर स्कीम सरकार लेकर आए, जो कि पूरी कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किया। इससे आगे एससी सब प्लान में पैसे कम लग रहे हैं, जो बजट है अनयूटिलाइज जा रहा है, उसके लिए सरकार को रिकमेंड किया गया है कि इसमें पूरा पैसा खर्च किया जाए। जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, इसको हमने स्पेशल सेक्टर डिक्लेयर करने की सरकार को रिकमेंडेशन की है। और साथ साथ गौशाला में सरकार पैसे लगाती है, उसके लिए सरकार को एप्रिशिएट किया है उसके इस कमेटी ने कि जो पैसे लग रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, गौशालाओं को संभालना चाहिए। और उससे आगे सरकार को एक रिकमेंडेशन की गई है, एक
सुजेशन भी है और अच्छी रिकमेंडेशन सरकार को हमारी कमेटी ने की है कि जिस किसान के पास या किसी के पास जो गायें हैं जब वो बुढ़ी हो जाती, दूध देना छोड़ देती है, तो उसको वो बाहर ना छोड़े। उसके लिए जो जैसे गौशाला को फंडिंग की जाती है, डायरेक्ट किसान को या उसके ओनर को, चाहे वो लैंडलेस है, अगर उसके पास गऊ घर में है, वो बुढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती, तो उसके पालन पोषण के लिए जैसे गौशाला को पेमेंट की जाती है, वो सीधा ओनर को ही कर दिया जाए ताकि वो बाहर ना छोड़े, फिर बाहर से गौशाला में ना जाए। तो उसके लिए हमने ये एक सुविधा और एक रिकमेंडेशन सरकार को की है। इस तरह से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2004 से 6 में, उन्होंने 5 रिपोर्टें दी थी। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जिससे किसान के बहुत सारी समस्याओं का हल था उसमें। अब उससे आगे जाकर, वो भी अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन उससे आगे जाकर एक मील पत्थर साबित होने वाली ये आज की जो रिपोर्ट है हमारी, जो कि 6 रिपोर्टों में है, उसको हमारी कमेटी ने यहाँ दिया है, जिसमें लीगल गारंटी है और क्रॉप इंश्योरेंस की भी बात की है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जैसे आयुष्मान भारत है, हर किसी पे लागू है, ऐसे ही हर किसी पे क्रॉप इंश्योरेंस सरकार जो 2 हेक्टर तक के जिम्मेदार हैं, उनको ये पक्के तौर पे मिल जानी चाहिए। जो हमारी कमेटी ने एक और लैंडमार्क जो रिकमेंडेशन की है, ऐसी और भी बहुत सारी हैं। पूरी 6 रिपोर्टें हैं। हमने 17 मीटिंगें करके इसको तैयार किया है। वो बाकी तो आप नेट पे पढ़ सकते हो। मैं मेन कुछ आपको बताइए।